फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिंतन यानी चिंतन थिंकिंग क्या होता है। और आपको पता है कि हर सीटेट का पेपर है, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उसमें हर सब्जेक्ट में पेडागोजी वाला सेशन पूछा जाएगा और चिंतन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब सारी चिंतन क्या होता है, अभी सारी चिंतन क्या होता है, स्वलिन चिंतन, यथावार चिंतन, तो ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका पेपर सेकेंड साइंस है तो आप एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग वहां पे क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 का भी जो थ्योरी पार्ट है वो चल रहा है। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चल रहा है, तो वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। और ये हम लोग का जो पेडागोजी वाला सेशन है हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं चिंतन आखिर होता क्या है, यानी थिंकिंग क्या होता है। तो चिंतन, जब हम किसी बात को लेके चिंतित रहते हैं या कोई बात सोचते हैं, अब जैसे आप लोग के सामने सपोज कीजिए आप लोग के सामने क्या दिख रहा है, अगर आपने फॉर्म डाल दिया है सीटेट का या अब कल या परसों से स्टार्ट भी हो गया है तो आप भर भी दे रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट भर भी चुके होंगे, बहुत सारे अब बच्चे सोच रहे होंगे उसका फीस कितना है, 1200 है अगर दोनों भरे, तो अब आप सोच रहे होंगे फीस कहाँ से लाएंगे। तो ये भी तो एक चिंता ही है, आप चिंतन ही कर रहे हैं। या कोई अब हम तैयारी कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें पढ़ाए दे, जो समझ में आ जाए, हम सीटेट में अपना अच्छा नंबर लेके आ जाए। खुद आप अपने अंदर ही दिमाग में ही सोच रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो चिंतन, जिस चीज को हम सोचते हैं अगर हमें वो कार्य करना है तो पहले हम उसको सोचते हैं। तो ऐसी कल्पना, स्वलिन चिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक स्वरूप न हो, स्वलिन चिंतन कहलाता है। क्या, जब आप चिंता क्या सोच रहे हैं किसी को दिखाई नहीं देता है। यथावत चिंतन, यह चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। आगे देखिए ये 3 प्रकार का होता है। जो यथार्थवाद चिंतन होता है, ये 3 रियलिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी, अपसारी, आलोचनात्मक चिंतन, और ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और क्रिटिकल। तो देखिए पहले अभिसारी चिंतन का मतलब होता है, अभी एक ट्रिक पकड़िएगा, नहीं तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूज हो जाता है कौन अभिसारी है और कौन अपसारी। अभिसारी का मतलब कि हर चीज को सोच के लाके एक बिंदु पे ही कर देना। जैसे कि एक बिंदु है, आप इधर से भी कुछ ला रहे हैं, 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 यानी हर जगह से हर सोच को लाके एक ही जगह आपने क्या किया, रख दिया, स्टोर कर दिया। यानी एक ही बिंदु पे सारी सोच आपकी, कहते हैं ना लोग कि इसकी सारी सुइयां आके एक ही जगह अटक जा रही है। तो वही हुआ कि सारी चीज के चिंतन कर चुके हैं और वो चिंतन लास्ट में एक बिंदु पे ही आ जाए तो वो हो जाता है अभी सारी चिंतन। अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, अभी सारी है। आप उसका एक जवाब फिक्स है, क्योंकि उसके बाद किसी से भी आप पूछेंगे तो उसका जवाब एक ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली में प्रदूषण का कारण क्या है, इसके फैलने से घाटा है क्या है, लाभ है क्या, हानि है, तो आप उसको अलग अलग समझा सकते हैं। हर किसी की सोच अलग होगी, तो वो हो जाता है अपसारी चिंतन। सीधा अभिसारी का उल्टा ही अपसारी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे आपसे कहा गया इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह समस्या का एक समाधान होता है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, आप किसी से भी पूछेंगे कि भारत की राजधानी बता दीजिए, तो किसी की सोच बदलने वाली नहीं है, सब लोग क्या कहेंगे, दिल्ली है। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान एकांत वाला होता है, यानी बंद अंत वाला होता है। तो या तो अभी सारी कहिए या तो बंद अंत वाला कहिए। आगे देखिए अगला है अपसारी चिंतन। उसी का कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से आप अलग अलग सोच रहे हैं, यानी यह हर किसी का सोच अलग है, हर चीज आप अलग अलग सोच रहे हैं, तो उसे हम कह देते हैं अभिसारी चिंतन। देखिए यहाँ पे इसकी समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसका यहाँ पे इसमें समस्या की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला, खुला अंत वाला होता है। तो पूछ लिया जाएगा बंद अंत वाला है कौन सा होता है, खुला कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आलोचनात्मक चिंतन देखिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि क्रिटिकल थिंकिंग, गुण और दोष को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आप किसी की आलोचना करते हैं, हाँ इसमें ये गुण अच्छा है, उसमें वो गुण अच्छा है। आप किसी टीचर को ही ले लीजिए, जो टीचर
वो सर इस तरह से इसको बताए हैं, वो मैडम इस तरह से उसको बताइए, तो ये आप आलोचना ही कर रहे हैं। इसमें उनके गुण और दोष को देख रही हैं कि आप अपने में ही देखिए, हाँ आप अपनों से भी कर सकते, हाँ हमने वो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ लिया, ये सब्जेक्ट हमें थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो ये आलोचना ही है। यानी आप उसके गुण देख रहे हैं, क्या उसका गुण है। आगे देखिए इसमें, यहाँ पे आप देखिए प्रत्येक होता है, यहाँ पे चिंतन को सामान्य प्रकार निम्नलिखित है। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन यानी मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन का मतलब कि जो आपके सामने है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में कलम है, आपके हाथ में कॉपी है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो लेके ही बैठे होंगे, तो ये सब आपके लिए मूर्त है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको आप मेरी बोली को सुन रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, तो हम क्या हुए, अमूर्त हुए। आप सोचते भी ही अमूर्त हैं। तो वही कहा गया है, देखिए जो चीज दिखाई देता है उनके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन निम्न प्रकार का होता है। यहाँ पे प्रत्यात्मक चिंतन क्या होता है, प्रत्यात्मक चिंतन देखिए रिफ्लेक्सिव थिंकिंग क्या होता है, अब्स्ट्रैक्टिव, जो चीज दिखाई नहीं देता है इसे ही अमूर्त भी कहते हैं। तो एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त, उनके विचारों में करना प्रत्यात्मक चिंतन कहलाता है। काल्पनिक चिंतन क्या होता है, यहाँ पे जो काल्पनिक चिंतन होता है इमेजिनरी, यहाँ पे देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वो काल्पनिक चिंतन कहलाता है। अगला है तार्किक चिंतन, किसी चीज या वस्तु के बारे में तर्क लगाना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। लॉजिकल थिंकिंग यानी ये सबसे सर्वोत्तम हो सकता है। तो अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए सोच यानी थिंकिंग क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, इसको एक बार दो बार देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करती रहिए। और देखिए पेडागोजी वाला ऐसा होता है कि आप पेपर फर्स्ट दे, पेपर सेकेंड दे, तो हर सब्जेक्ट में ये कॉमन ही रहता है। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और साइंस को स्ट्रांग करना है तो आप क्लास देखना मत छोड़िएगा।